चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में। पिछली वीडियो हमने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक बात कर ली थी, जो पीआरपी पब्लिकेशन की जो बुक है पशु परीक्षक भर्ती को लेकर के, जो अशोक सर की द्वारा है, उनका जो हम टॉपिक वाइज बुक का एनालाइज कर रहे हैं। जो पार्ट ए के अंदर हमने जो कि पार्ट एक के अंदर हमने 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी के जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करूंगा पहले वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, देखिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज की सबसे पहला प्रश्न है ये होगा। और सबसे पहले ये बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी जो भी वीडियोज है अब तक समय टू समय मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 40 क्वेश्चन तक बात कर ही ली थी। अब आज हम बात करें 41 नंबर प्रश्न की बात। ठीक है, तो देखिए आज का जो 41 नंबर प्रश्न ये है कि राजस्थान जो फीडर नहर है राजस्थान में डैश करके पूछा कि जिला में प्रवेश करती है, यानी कि किस जिले से जो राजस्थान फीडर नहर है वो प्रवेश करती है। ऑप्शन है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। जो हनुमानगढ़ के अंदर है राजस्थान फीडर नहर, ये प्रवेश करती है। जो कहाँ से करती है प्रवेश स्थान की बात करें तो वो खरा गांव है, जो खारा खेड़ा के नाम से जानते हैं, जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। जो इस नहर का प्रथम चरण के अंदर मुख्य नहर की बात करें या मसीता वाली हेड से बीकानेर जिले के छतरगढ़ के निकट जो सत्तासर तक इस चरण का विकास हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके बाद में बात करें इसकी जो पूर्ण निर्माण है वह 1975 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर की बात करें प्रमुख शाखाएं हुई थी, जो प्रमुख शाखाएं हैं जिस प्रकार से सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल शाखा का निर्माण है जो प्रथम चरण के अंदर हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर आपको हो गया हनुमानगढ़। चलिए अगला प्रश्न है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला है। तो लाभान्वित जिला पूछना इस कंवर नहर लिफ्ट के द्वारा बीकानेर गंगानगर है क्या, बीकानेर नागौर है क्या, या फिर जैसलमेर जोधपुर है, या फिर चूरू और झुंझुनू है क्या। तो दोस्तों कंवर लैन नहर जो लिफ्ट नहर है इसकी बात करें यह बीकानेर और गंगानगर को लाभान्वित करता है। ठीक है, बात करते हैं इसका जो अन्य नाम है, इसे लुणकरण सर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानते हैं। यह जो बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर परियोजना है। ठीक है, और इसको लाभान्वित हमने बात की है जिला है बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, इस नहर को यानी कि इस कंवर सेन नहर को लिफ्ट नहर को हम बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीकानेर की यह जीवन रेखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन, बीकानेर और गंगानगर। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई के बारे में पूछा है कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको देखना है आंसर है जैसे कि 64 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, 94 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 74 किलोमीटर है जो इस नर्मदा नहर की लंबाई है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो चलिए राजस्थान का हिस्सा की बात करें इस नर्मदा नहर का, तो दोस्तों राजस्थान हिस्सा रखता है 0.5 MAF। ठीक है, निर्धारित किया गया है। इसकी कुल लंबाई की बात करें जो है 532 किलोमीटर, जिसके अंदर बात करें गुजरात के अंदर बात दोस्तों ये है 458 किलोमीटर, और राजस्थान के अंदर हमने बात की है 74 किलोमीटर है। और राजस्थान में यह प्रवेश करती है दोस्तों सिल्लूगाम सांचौर के अंदर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 74 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों लुणकरण सर जो लिफ्ट नहर है के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अन्य नाम पूछा इसका। ठीक है, तो वर्तमान नाम क्या है इसका, लुणकरण सर नहर का, ये होगा बी ऑप्शन, यानी कि कंवर सेन लिफ्ट नहर जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, जो लाभान्वित जिला है बीकानेर और गंगानगर। देखिए हम इसी प्रकार से जो प्रमुख 7 लिफ्ट नहर उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि प्राचीन नाम हो गया और वर्तमान नाम क्या है, लाभान्वित जिला कौन कौन से हैं। तो जैसे सबसे पहली परियोजना है लुणकरण सागर, सॉरी लुणकरण सर झील। इसकी बात करें इसका वर्तमान नाम है कंवर सेन। ठीक है, जो लाभान्वित जिला दोस्तों गंगानगर और बीकानेर। बीकानेर के अंदर बात करें तो बीकानेर की जीवन रेखा जो इसे कर्ण सेन या फिर कंवर सेन को कहते हैं, जो प्रथम सबसे बड़ी लिफ्ट नहर परियोजना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है देखिए नोहर साहबा। नोहर साहबा का प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम की बात करें चौधरी कुंभाराम, और ये लाभान्वित जिला करता है राजस्थान के 4 जिले जैसे कि हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र है, जो इस नोहर साहबा को लाभान्वित करने वाली शाखा है। अगली शाखा है गजनेर। गजनेर लिफ्ट नहर की बात करें यह पन्नालाल बारूपाल है, जो इसका वर्तमान नाम है, लाभान्वित जिला करता है बीकानेर नागौर को। अगला है फलोदी। फलोदी का प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम की बात करें गुरु जम्बेश्वर जी है, लाभान्वित जिला दोस्तों बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर।
अगली बात करें जो है लिफ्ट नहर कोलायत। कोलायत की बात करें, वर्तमान नाम की बात करें तो यह है दोस्तों डॉक्टर करणी सागर सिंह, ठीक है, जो वर्तमान नाम है इसका। यह लाभान्वित जिला करता है राजस्थान के बीकानेर जोधपुर को। अगला दोस्तों पोखरण। पोखरण इसका प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम है दोस्तों जो है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसका जो लाभान्वित जिला करता है जोधपुर और जैसलमेर को। इनमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं आपने होना है, आपको इस टेबल को याद कर लेना है। इसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इन 7 लिफ्ट नहर को और प्राचीन नाम और वर्तमान नाम और लाभान्वित जिला है जो याद कर, ठीक है। अगले सबसे इंपॉर्टेंट है बांगड़सर। बांगड़सर इसका प्राचीन नाम है, वर्तमान वीर तेजाजी है दोस्तों। लाभान्वित जिला राजस्थान का एकमात्र है जो जिला बीकानेर है जो इस वीर तेजाजी को से लाभान्वित जिला है। यह बात करें सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, कौन सी है, वीर तेजाजी या फिर बांगड़सर। सबसे बड़ी हमने बात की है लूणकरणसर, ठीक है, जो कंवर सिंह इसका प्राचीन वर्तमान नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह बी ऑप्शन कंवर सिंह लूणकरणसर झील का वर्तमान नाम। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण पूछा है, मूल कारण क्या है। तो दोस्तों इस इंदिरा गांधी नहर कमांड का जो मूल कारण है वह क्या है, ये सीधा सा ऑप्शन है इसका, मिट्टी की लवणता और क्षारीयता है जो इसका मूल कारण है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ही ली। अगला प्रश्न देखिए, बिसलपुर बांध में, देखिए बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो यानी कि बिसलपुर बांध को जो कि आवक बढ़ाने हेतु इसको ब्राह्मणी व बनास नदी की जो परियोजना इसको तैयार की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगली बात करें, देखिए इस ऑप्शन सी बता दिया मैंने। बिसलपुर बांध है जो टोरडी सागर टोंक में था, अब आपको केकड़ी में पढ़ना है, कहाँ पर, केकड़ी में, वर्तमान जिला। बनास नदी पर निर्मित है दोस्तों, और इसकी बिलासपुर पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी व बनास परियोजना बनाई गई है, और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, सबसे अधिक सिंचाई देने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है से कौन सा क्षेत्र जो लाभान्वित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर पश्चिमी भाग है क्या, संपूर्ण राजस्थान है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, या फिर दक्षिणी राजस्थान है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक सिंचाई होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वे राजस्थान के जो है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन ए है जो होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को डैश करके दे रखा है, नदी का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस सिद्धमुख नहर परियोजना से किस नदियों का पानी अतिरिक्त प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए है, रावी और व्यास नदी से इस सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना को या फिर सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना को प्राप्त होता है पानी। तो इसका राइट आंसर होगा रावी और व्यास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नागल नहर परियोजना। भाखड़ा नागल नहर परियोजना डैश करके पूछा है कि बीच संयुक्त परियोजना, किन के बीच की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, क्या राजस्थान पंजाब हरियाणा की है, या फिर राजस्थान पंजाब दिल्ली की है, या फिर राजस्थान पंजाब गुजरात की है, या फिर राजस्थान पंजाब और उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा भाखड़ा और नागल जो नहर है यह राजस्थान पंजाब हरियाणा की परियोजना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और इसकी बात करें राजस्थान को इस परियोजना से 15.2% भाग है जो हिस्सा रखता है। लाभान्वित जिला है दोस्तों इसका सर्वाधिक श्री गंगानगर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान पंजाब हरियाणा। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि यह जो भाखड़ा नागल है यह पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है क्या, या फिर अगला है इसमें हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का हिस्सा 17.22%, दोस्तों 17.22 ही नहीं, हमने पीछे पढ़ के हैं 15.2% रखता है, यानी ये तो इनकरेक्ट हो ही गया। अगला है यह 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कराती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं है, जिसमें सी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, यानी कि ए बी, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ए बी डी, ठीक है। चलिए देखिए, इसका सर्वाधिक लाभान्वित है जो भाखड़ा नागल परियोजना का श्री गंगानगर नागौर के हनुमानगढ़ जिला है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। चलिए अगला देखिए,
भिखाबाई सागवड़ नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन है बाड़मेर, डूंगरपुर, पाली, सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा भिखाबाई सागवड़ नहर से लाभान्वित जिला है जो डूंगरपुर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गंग नहर कौन सी नदी पर निकाली गई है? दोस्तों यह इसका राइट आंसर होगा गंग नहर है जो सतलज नदी से निकाली गई है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, सतलज नदी। ठीक है, जो बात करें गंग नहर है वह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। दोस्तों यह गंग नहर जो सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनवाला से पानी निकाला गया था इसका, और सबसे पुरानी और विकसित नहर की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। दोस्तों गंग नहर का जो उद्घाटन है लॉर्ड इरविन ने किया था और यह राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला है, सुमेल सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए का सही प्रयोग करना है। तो एक तरफ हमको सिंचाई परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ हमको संबंधित जिला दे रखा है। जैसे कि चंबल है, जो चंबल किस से है? चंबल दोस्तों आप सभी को पता होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। माही की बात करें राजस्थान गुजरात की है। ठीक है, और अगला है जो कि व्यास है, व्यास दोस्तों आप सभी को पता होगा जो कि राजस्थान पंजाब हरियाणा की है। सरदार सरोवर है जो राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा, तो सीधा सीधा तौर पर हम बात करें पहले का 1, दूसरे का 3, तो 1 3 देखिए इसी में है। ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले बात करें, ये हमने बता ही दिया। अगला है जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, क्या चित्तौड़गढ़ है जो इसके अंदर राणा प्रताप सागर बांध है क्या, या फिर अजमेर के अंदर बिलासपुर है क्या परियोजना, या फिर उदयपुर के अंदर मानसी और वाकल परियोजना है क्या, प्रतापगढ़ में जाखम बांध परियोजना है क्या? दोस्तों ये तो तीनों सही है, लेकिन जो अजमेर है इसके अंदर बिलासपुर परियोजना है क्या? तो ये नहीं है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका 1 3 4। 1 3 4 किस में है? 1 3 4 ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न ये होगा, तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर टेबल के अंदर दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पर है। टोंक के अंदर बात करें तो बिलासपुर है जो बनास नदी पर है। उदयपुर के अंदर मानसी और वाकल परियोजना है, वो वाकल और मानसी नदी के ऊपर है। और प्रतापगढ़ के अंदर जाखम बांध है जो जाखम नदी के ऊपर है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर 1 होगा जो हमने बात करी ली है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो राजस्थान की डूंगरपुर जिले में सिंचाई परियोजना है? दोस्तों इनमें से देखिए डूंगरपुर में कौन सी है? पांचना है, सोम अमला कंबा है, या फिर जवाई है, या सिद्धमुख है। तो दोस्तों डूंगरपुर के अंदर है सोम अमला कंबा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। पांचना तो दोस्तों करौली में, जवाई पाली में, सिद्धमुख हनुमानगढ़ के अंदर हमने बात करी ली है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दोस्तों गरदड़ा है जो किस में है? कोटा में है, बूंदी में, बारा में या झालावाड़ में है? दोस्तों इसका गरदड़ा सिंचाई परियोजना या बूंदी में है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बूंदी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए सिंचाई परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ हमें लाभान्वित जिला दे रखा है। इसमें से आपको देखिए जवाई बांध क्या पाली में है, सिद्धमुख चूरू के अंदर है क्या, बिलास बारा में है क्या, बाकली बांध डूंगरपुर में है क्या? तो बाकली बांध दोस्तों आप सभी को पता होगा जालोर के अंदर है, तो ये बीकानेर के अंदर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर यही है जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, बाकली बांध जालोर के अंदर, बीकानेर के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो जवाई बांध पाली में है, राइट आंसर है। सिद्धमुख चूरू हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र होगा, बिलास बारा में अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा बाकली बांध जो जालोर के अंदर है, न कि बीकानेर के अंदर, ऑप्शन डी हो सर। चलिए अगला है पिल्लड़ा है जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना अवस्थित है। दोस्तों ये जो पिल्लड़ा है यह धौलपुर में है, या फिर सवाई माधोपुर में, या भरतपुर में, या कोटा में है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो है पिल्लड़ा है ये सवाई माधोपुर में है सिंचाई परियोजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये रहा। हाँ जी, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना दे रखा है, जिला दे रखा है, कौन सा जो सुमेलित नहीं है? देखिए सोममला कंबा डूंगरपुर में है क्या? तो हमने पढ़ के हैं डूंगरपुर में है। सोम कागदर दोस्तों कहाँ राजमंद में है क्या? देख लेंगे। नौर साहबा चूरू हनुमानगढ़
वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये भी राइट है। स्वाणबादू कोटा के अंदर है, ये भी राइट है। यानी कि सोम कागदर है, ये उदयपुर में है दोस्तों, न कि राजसमंद में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जो है इनकरेक्ट, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बाकी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है दोस्तों, बेतली कोटा में है, झालावाड़ में है, या बारां में है, या चित्तौड़गढ़ में है। तो दोस्तों बेतली सिंचाई परियोजना वह है बारां के अंदर है। कहाँ है? बारां के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है कि बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना जो निर्मित की गई है? बूंदी तहसील के लिए दोस्तों क्या बिलासपुर परियोजना है, जाखम परियोजना है, जवाई परियोजना है, या फिर गुड्डा परियोजना है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बूंदी तहसील के लिए गुड्डा परियोजना जो सिंचाई की निर्मित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुड्डा परियोजना। अगला देखिए, राजस्थान के मध्य सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का सही है दोस्तों कथन। दोस्तों मध्य सिंचाई परियोजना है, इनमें से दोस्तों देखिए मध्य सिंचाई परियोजना लासी है जो कोटा के अंदर है, गद्दड़ा है जो बूंदी के अंदर है। देखिए बारह वाला नहीं होगा, बारह ये रहा, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तकली परियोजना जो कोटा में है जो मध्य सिंचाई परियोजना है, गरदड़ा जो बूंदी में है यह भी मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए ये जो छापी परियोजना है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? दोस्तों छापी परियोजना झालावाड़ में है, कोटा में है, बारां में है, बूंदी में है। छापी परियोजना दोस्तों ऑप्शन ए झालावाड़ में है। तो राइट आंसर होगा झालावाड़। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना में उनके संदर्भ में देखिए, नीचे दी गई सिंचाई परियोजना उनके संबंध में जिले कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए काली सिंध परियोजना उदयपुर में क्या, जाखम परियोजना जो प्रतापगढ़ के अंदर है, सवाई परियोजना पाली के अंदर है, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में है। दोस्तों ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट, यानी कि ऑप्शन ए जो इनकरेक्ट है। काली सिंध दोस्तों आपसे भी पता होगा ये झालावाड़ में है कि उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भीमसागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? भीमसागर हमने बात करें या छापी के बारे में बात करें तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, हमने पीछे बात करके हैं झालावाड़ में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य श्रेणी की अधिकांश जो नई सिंचाई परियोजना है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में है? इसका जो आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों, क्या होगा पूरे विस्तार से बताना है। ठीक है, वैसे आपको सामने दिख रहा होगा लेकिन आपको टाइप करके कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको ये कमेंट में बताना है ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमने आज 40 से लेकर के 65% तक बात कर लिया जो राजस्थान की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आज तक पूछे गए प्रश्नों का समावेश है दोस्तों, जो हम बात करते हैं सिंचाई परियोजना के बारे में। ठीक है, तो ये जो दोस्तों पीआरपी जो पब्लिकेशन बुक है अशोक सर की, इसका जो बुक का एनालाइज कर रहे हैं हमने, तो हमने पीछे हमने बात कर ली है राजस्थान के पीछे से लेकर करके हमने सिंचाई परियोजना तक यानी कि 6 चैप्टर के अंदर बात की है। बाकी के जो चैप्टर है हम पर डे के हिसाब से टॉपिक लेकर के आते हैं। तो कल का जो हमारा रहने वाला है टॉपिक वो है जलवायु। ठीक है, जलवायु हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो उम्मीद करूंगा आज की तरह कल की वीडियो में आप आएंगे, और नए हैं चैनल पर तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो भी वीडियो चाहे अब तक समय टू समय मिल सके। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।